बोल शंकर भगवान की जय। अमोघ शिव कवचम शिव कवच। यह अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्था भाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसको भक्ति श्रद्धापूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है। पहले विनियोग छेड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयान्ध अगन्यास करके भगवान शंकर का ध्यान करें। तदंतर कवच का पाठ करें। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर हाथ अथवा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला इस शिव कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथायोग्य आसन बिछाकर बैठें। इंद्रियों को वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रखें। फिर षड्छन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा हैं, वे भगवान शिव
मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदस्य जिनकी कांति है, विद्यावर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन हैं, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नील कांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वे रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमल किजल्क के सदस्य जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुत गीत कीर्ति मेरी कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपूलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिन्न जीव की रक्षा करें। मेरे दोनों हाथों नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी जिन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ग्रीनधनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धूर्जटी
मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिडलियों की और सुरबंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें। त्र्यंबक तीसरे पहर में मेरी रक्षा करें और वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशिशेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। संकट घर के भीतर रहने पर, शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें। स्थाणु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें। पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करें। भुवनेकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदस्य भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आततायी रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपने घोर कुठाराधार से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्लयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को सत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शगुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सहस, अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभाव, निराभास,
निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत, प्रकाश में तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारुद्र, वृद्धावतार, दुख दावाग्नि निवारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड्वांग, खगढाल, फंदा अंकुश डमरू, त्रिशूल धनुष बाण गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदगर, पट्टिस, परशु, परसी, भुसुंडी, सतंगी और चक्र आदि आयुषों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टा से कराल विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र, वासुकी को कुंडल, हार, कंकण तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्वरूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विषय को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपनत्व के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतर तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा निवारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बीध डालिए, बीध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड बेताल मारी गणों और ब्रह्म राक्षसों को सत्रस्त कीजिए, सतस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार का वरदायक शिव कवच मैंने कहा है।
यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कभी भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूहों और उपपातकों के समूहों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। वत्स, तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र और निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की स्तुति। नमामि समीशां निर्वाणि रूपं विभं व्याककं ब्रह्म वेदत्स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशां निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदत्स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तिरीहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। निराकार ओंकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामि समीशां निर्वाणि रूपं पतिं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। तुषारादिशं काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरं। तुषारादिशं काशगौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रवासी शरीरं। स्फुरन्मूलिकल्लोल नीचार गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। स्फुरन्मूलिकल्लोल नीचार गंगा लसद बाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा। नमामि समीशां निर्वाणि रूपं
विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् चलत्कुण्डलं भुशुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नमुनं नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नमुनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियङ्करं सर्वनाथं भजामि मृगाधीशचर्मं वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं व्यावगम्यं त्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं व्यावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परेवानारायणं न तावद् सुखं शान्त संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परेवानारायणं न तावद् सुखं शान्त संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संव्यतोऽभ्यं जरा जन्म दुःख्यो घटातप्यमानं प्रभो पायापं नमामि शम्भो जरा जन्म दुःख्यो घटातप्यमानं
प्रभो पायापम नमामि सुशंभो। प्रभो पायापम नमामि सुशंभो। रुद्राष्टकं प्रोक्तं विपुणे हर्तुषे। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। शुण्वन्ति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग। नव मंदिर बाणी भये तो हे दुजवर वर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोहे पर नाथ दीन पर ने। निज पर भक्ति देहो प्रभु पुंदु सरवर दे। तब माया बस जीव जड़ संकट फिरहि बिलान। तिन पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अवु मो पर हो कृपाल। सात अनुग्रह हों ते नाथ तोर ही काल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुहु कृपा करौ एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। बोल महादेव भोले भंडारी शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु।